अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो तकलीफ मिलने के बाद चीखता नहीं, लड़ता नहीं, शिकायत नहीं करता, बल्कि अचानक खामोश हो जाता है? वो आपसे बात करना छोड़ देता है। आप पूछते क्या हुआ और जवाब मिलता है कुछ नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो हुआ है। उसकी आंखों में पहली जैसी रोशनी नहीं होती, उसके लहजे में पहली जैसी गर्मी नहीं होती। वो आपके सामने मौजूद होता है लेकिन ज़हनी तौर पर कहीं बहुत दूर जा चुका होता है। और सबसे तलख बात यह है कि लोग ऐसे शख्स को फौरन गलत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं ये बहुत मगरूर है, इसे किसी की परवाह नहीं, ये जानबूझकर खामोश रहकर सजा दे रहा है। लेकिन हकीकत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी जो शख्स खामोश हो जाता है वो आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि खुद को मजीद टूटने से बचा रहा होता है। और आज हम इसी खामोशी की उस नफ्सियात को समझेंगे जिसे अक्सर लोग गलत समझकर मजीद नुकसान पहुंचा देते हैं। पहली हकीकत, हर खामोशी बदला नहीं होती। सबसे पहले एक बात समझ लें, हर खामोश शख्स बेहिस नहीं होता। कुछ लोग इसलिए खामोश नहीं होते कि उन्हें आपकी परवाह नहीं होती, बल्कि इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा परवाह होती है। वो इतना महसूस कर रहे होते हैं कि उनके पास अल्फाज ही नहीं बचते। जब जज्बात हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब दिल में गुस्सा, दुख, मायूसी और खौफ एक साथ जमा हो जाएं, तो इंसान के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है। वो लड़ नहीं पाता, वो भाग नहीं पाता और फिर खामोश हो जाता है। ये खामोशी अक्सर एक हिफाजती दीवार होती है, एक ऐसा दिफा जो इंसान के अंदर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जानता है कि अगर उसने अभी बात की तो वो सब कुछ कह देगा जिसका बाद में उसे पछतावा होगा, इसलिए वो चुप रहता है। नहीं इसलिए नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता या वो कोई एटीट्यूड दिखा रहा होता है, बल्कि इसलिए कि अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। दूसरी हकीकत, जब इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में हो तो दिमाग भी साथ नहीं देता। जब इंसान जज्बाती तौर पर शदीद तकलीफ में होता है तो उसका दिमाग आम हालत में काम नहीं करता। आप उससे पूछते हैं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। आप कहते हैं बात करो, और वो मजीद खामोश हो जाता है। आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह कि कभी कभी इंसान वाकई अपने जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो पिछली गुफ्तगू याद कर रहा होता है, आपका लहजा याद कर रहा होता है, आपका वो जुमला याद कर रहा होता है जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया है। वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने ज्यादा तवक्को कर ली थी, क्या मैं वाकई इतना गैर अहम हूँ, क्या मैंने इस शख्स पर भरोसा करके गलती की। और सबसे तकलीफ दे सवाल, अगर मैंने दोबारा दिल खोला तो क्या दोबारा यही होगा? यही वजह है कि बाज लोग तकलीफ के वक्त खामोश हो जाते हैं। वो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे होते, वो अपने अंदर के शोर से लड़ रहे होते हैं। तीसरी हकीकत, ये खामोशी अक्सर माजी से आती है। बहुत से लोग ऐसे ही पैदा नहीं होते, उन्हें जिंदगी सिखाती है कि खामोश रहना ज्यादा महफूज है। शायद बचपन में जब उन्होंने अपने जज्बात बयान किए तो किसी ने उन्हें संजीदगी से नहीं लिया। शायद उन्हें कहा गया ज्यादा ड्रामा मत करो, रोते क्यों हो, तुम बहुत ज्यादा हसास हो। या शायद जब उन्होंने अपनी तकलीफ बयान की तो उन्हें कसूरवार बना दिया गया। ऐसा ऐसा उनके दिमाग ने एक सबक सीख लिया, अपना दर्द किसी को मत दिखाओ। अपने जज्बात ज़ाहिर करना खतरनाक है, जितना ज्यादा खुलोगे उतना ही ज्यादा जख्मी होगे। और फिर यही बचपन की आदत बड़े होकर तल्लुकात में वापस आती है। जब कोई उन्हें तकलीफ देता है तो वो बहस नहीं करते, वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पुराना खौफ जाग जाता है। वो खौफ जो कहता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं, कोई तुम्हें नहीं समझेगा, खामोश रहो, शायद इस तरह कम तकलीफ होगी। लेकिन एक फर्क बहुत जरूरी है, खामोशी हमेशा मासूम भी नहीं होती। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, हर खामोशी को मासूमियत का नाम देना भी गलत है। कभी कभी खामोशी वाकई एक हथियार होती है। अगर कोई शख्स जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए बात बंद कर दे, आपको सजा दे, आपको बेचैन रखे और सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि आप उसके पीछे भागे या आपसे कोई बात मनवाना चाहता है, तो ये जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि खामोश सजा है, मैनिपुलेशन की एक टेक्निक है। लेकिन हर खामोश शख्स ऐसा नहीं होता, फर्क नियत में है। एक शख्स खामोश होकर आपको कंट्रोल करना चाहता है, अपना कोई मकसद हासिल करना चाहता है। दूसरा शख्स खामोश होकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर से दोनों एक जैसे नजर आ सकते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक शख्स सोच रहा है कि मैं उसे कैसे तकलीफ दूं, और दूसरा सोच रहा होता है कि मैं खुद को मजीद तकलीफ से कैसे बचाऊं। ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? अगर कोई शख्स तकलीफ के बाद खामोश हो जाए तो उसे फौरन दीवार से न लगाएं। बार बार ये ना कहें कि आप बोलते क्यों नहीं, तुम्हें मसला क्या है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। क्योंकि जब कोई पहले ही अंदर से बंद हो चुका हो तो दबाव उसे मजीद बंद कर देता है। उसके बजाय उसे एक महफूज एहसास दें। बस इतना कहें कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जब तुम बात करने के लिए तैयार हो तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। ये छोटे जुमले किसी टूटे हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज बन सकते हैं, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि उसे फौरन जवाब देने
लेने की जरूरत नहीं, उसे अपने जज्बात साबित करने की जरूरत नहीं, उसे फौरन ठीक होने की जरूरत नहीं, और सबसे अहम उसे ये खौफ नहीं रहता कि अगर वो खामोश रहा तो आप उसे छोड़ देंगे। आखिर में एक बात याद रखें, अगर आप उन लोगों में से हैं जो तकलीफ मिलने के बाद खामोश हो जाते हैं तो अपने आप को टूटा हुआ इंसान न समझें। आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक वक्त के बाद आपको ये भी सीखना होगा कि हर बार खामोशी में छुप जाना हल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आपका खामोश रहना आपको बचाता है, और कभी कभी यही खामोशी उन लोगों को भी दूर कर देती है जो वाकया आपको समझना चाहते हैं। और अगर आप किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं जो तकलीफ के वक्त खामोश हो जाता है तो एक बात याद रखें, उसकी खामोशी हमेशा बेसी नहीं होती। कभी कभी वो चीख रहा होता है बस आवाज के बगैर, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता होता, वो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आपके करीब रख कर भी वो महफूज है या नहीं। और शायद यही सबसे तलख हकीकत है। जो लोग सबसे ज्यादा खामोश हो जाते हैं वो हमेशा सबसे कम महसूस करने वाले लोग नहीं होते, कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, इतना ज्यादा कि एक दिन उनके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी तकलीफ और दुख के वक्त खामोश हो जाते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, खामोश। शायद आपको अंदाजा नहीं, लेकिन आपकी तरह बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो चीखते नहीं, शिकायत नहीं करते, बस खामोश हो जाते हैं। अगर आपको नफ्सियात, रिश्तों और लोगों के छुपे हुए रवैयों को समझने में दिलचस्पी है तो वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों के अल्फाज नहीं, उनकी खामोशी भी पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।